मेरी बहना को है छेड़ता कौन है रे? कौन है मेरी बहना को है छेड़ता? क्या घर में तेरे माँ बहन बेटी नहीं? जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना गुस्सा हमारा है तेरा नहीं। तो कौन है तो यहाँ पर? अरे आ गया कौन है तो? ओ यहाँ पर आ गया बेहया बेशरम, खौफ खाया नहीं। जा चला जा यहाँ से अबे बेशरमो, वरना पंडे से दूंगा। अबे साले हरामे की औलाद, तू कॉलेज में पढ़ने आते हो कि बदतमीजी करने आते हो? मैं ठाकुर हूँ, कुछ भी करूँ तुझसे मतलब। तेरे को साले ठाकुर कहो कि कुकुर कहो? अरे कमीने हरामजादे, तुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ ठाकुरों की चलती है, ठाकुरों की। चुप! यहाँ से निकलने नहीं तो सोच ले अभी बहुत मारूंगा। क्या तुझे। करेगा तू? मैं नहीं जाऊंगा। बिमला जाएगी तो मेरे साथ ही जाएगी। आराम जा। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो बिमला को हाथ लगा कर दिखा। क्या करेगा रे तू? हाथ लगा कर दिखा। क्या करेगा तू? बिमला मेरे साथ ही जाएगी। क्या करेगा तू? हाथ लगा कर तो दिखा साले। अबे हाथ की बात करता है, मैं जा रहा हूँ उसके लिए। नहीं थी मैया खत्म कर दी। अरुण भैया उठो यार। अरे शंकर, हाँ भैया, ये आदमी इसका गला दबा कर क्या कर रहा है? हमको लगता है गला दबा दिया क्या? जरा देख तो इसकी सांसें चल रही हैं। अरे ये तो मर गया, इसको मार दिया। अबे इधर आ। तूने उसको क्यों मार दिया? गला दबा कर मार दिया? क्या कर रहा था? उसके सब पैसा वैसा निकाल रहा था ना? बताओ उसको क्यों मारा? हम इनका नहीं मारा भैया, फिर कौन मारा? इनका दो जना मारे हैं। दो जने? तो देखा है तुमने? अरे उनका जाने पहचाने थे। अगर वो तेरे सामने आ जाए तो पहचान लेगा? हाँ मुलो पहचान ले भैया, मुलो आज ना पहचान। क्या मतलब? आज नहीं पहचान पाएगा, बाकी दिन पहचान लेगा। आज क्यों नहीं पहचान पाएगा? ये भैया इनका हम नहीं मारा भाई, हमका छोड़ दियो। ठीक, तुझे छोड़ दूंगा,
लेकिन इसकी लाश को उठा और इतनी दूर ले जाकर फेंका दे, कोई देखे ना, नहीं तो तू जेल चला जाएगा। ये भैया जेल के नाम न लियो भाई, पुलिस पहुंचते मार डंडा चलावत। हाँ तो इसको ले जा और कहीं झंखाड़ी में छुपा के इसको वहीं खत्म कर दे। ठीक है भैया, इनका हम झाड़ी में फेंक दे। ले चलिए, उठा शंकर। जी भैया। आओ चलते हैं, चलिए। कहिए ठाकुर साहब, और क्या समाचार है? सब समाचार बढ़िया ठाकुर साहब। अच्छा, अभी तक स्कूल से? हाँ ठाकुर साहब, मेरा भाई नहीं आया। अभी नहीं आया? आने दो, हम इंतजार करते हैं। नंबरदार अरुण है भैया नहीं। ये क्या है रे? अरुण है भैया नहीं ना, और भैया है अरुण नहीं ना। ये कौन सी भाषा बोल रहा है? हाँ, जरा हंटर उठाओ। अरुण है भैया नहीं, भैया है अरुण है भैया नहीं ना। अरुण भैया भैया नहीं ना। तो कहाँ गए? अरुण भैया क्या हुआ अरुण को? बोलता क्यों नहीं है? अरुण भैया नहीं ना। हुआ कहाँ है रे? भैया है। कहाँ है अरुण? जाओ उसे लेकर आओ। नहीं आई। फिलहाल इधर आओ। लगता है शायद तुमने इसे दारू ज्यादा पिला दिया। नहीं, दारू नहीं। क्या हरामखोर इतना नशे में है तुझे दिखाई नहीं देता? ये मर गए। क्या बात है? दारू नहीं पिया हुआ नंबरदार। हम अरुण भैया कॉलेज जात रहे रस्ते में एक लौंडीवा मिल गई हवई। वही लौंडीवा से अरुण प्यार करई लागे। और तुम साले कहाँ थे? ये भैया प्यार करत रहे, हम हुए खड़े खड़े सीखत रहे।
हवई रे। फिर क्या हुआ? फिर दुठैया लौंडवई आने हवई रे। इनका पेल के मार डारिन हवई रे। अरे रोता रहेगा साले, बात बताएगा पूरी। दोनों लौंडवई पहुंचे गटई दाब के और पेल के मार डारी। और वो लड़के कौन थे? वह लड़कमन के नाम एक के श्यामू, एक के शंकर। सैनी श्यामू शंकर। हराम जादू, अब मैं अपने दोस्त दादर को क्या मुंह दिखाऊंगा? इनका रोक तो रहे, नहीं माने। साले तुमको समझाना चाहिए था, गलत रास्ते में क्यों जा रहे हैं? बहुत समझावा मनो, इनके जवानी भर्रान रही। बरत आगे में कूदे हमें। बड़ी अफसोस की बात यह है कि अब दादर के पास हम इस लाश को लेकर कैसे जाएं? किस मुंह से उसके सामने जाए? क्योंकि हमने वचन दिया था कि तुम्हारे भाई पर क्रोध नहीं आएगी। चलो लाश को उठाओ और चलते हैं दादर। नंबरदार अरुण का चलो, ऐसी वैसी माँ घुसे रहू चलई। नहीं तो ये गंधाए लगी है रे। चुप रहो। हराम खोर, अगर ऐसी वैसी में कर देंगे तो दादर से पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? कुछ अकल है? मर्दार बड़े के बाद यही तक रखऊ रे। साला रोता रहता है। लाश को उठाओ दोनों और हमारे साथ दादर सिंह के पास चलो। दिल्ली बर्फ मंगवाओ चलई रे। अब साले इतना मारूंगा कि दिमाग ठंडा हो जाएगा। उठाओ लाश को। और मलको आओ चलते हैं, दादर सिंह से मिलते हैं। मुझसे लगा साफ कर से। जसवंत क्या हुआ? जसवंत इतना खामोश क्यों? हुआ क्या? मुझे यार कुछ कहा नहीं जाता है, क्या कहूँ? अरे जसवंत क्या हो गया? बात क्या है? क्या हुआ? और दोस्त दादर कहूँ कुछ न जाता कहाँ। कुछ न जाता
दोस्त दादर कहूँ कुछ न जाता और अपने बचनों को अब निभा न सका। अरे जसवंत, ये पहेलियां सी बुझा रहे हो। मैं कहता हूँ बात क्या है, आखिर हुआ क्या? अरुण मारा क्या? मैं न कुछ कर सका। वो कहा है? मेरे दोस्त मुझे कुछ न जाता कहा। अरे जसवंत, अरुण है कहाँ? वो कहाँ है मेरा भाई? क्या हुआ? अरे मेरे भाई को किसने मार डाला जसवंत? दादर सिंह, तू तो ऐसे रो रहा है जैसे कोई दूल्हे की दुल्हन होकर आई। अरे जसवंत, मेरी जगह तू होता तो क्या खुशियां मनाता तू? सहनाइयां बजाता। जसवंत, किसने मारा मेरे भाई को? अरे छोड़ दो कैसे भाई के मरने का कैसे भाई, छोड़ दो कैसे भाई के मरने का और कैसे बदला चुकाने को मिल जाए, कैसे बदला चुकाने। और किसने मारा है बोलो मेरे भाई को? कौन है वो? क्या नाम है वो हरामजादों का? किसने मारा है बोलो मेरे भाई को? इस जहां में वो जिंदा न रह पाएगा, इस जहां में। कौन है? कौन है वो हरामजादे जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा? इन दोनों का नाम है श्याम और शंकर। क्या? तरकीब के साथ वो हरामजादे श्याम और शंकर मेरे भाई को मार डाले। वाह तरकीब कैसा निकाला गुरु, तुमने जैसा कहा मैं वैसा करूं। पहले जाकर चरण इसके छू ले।
कर चरण इसके छूले और बाद में बात शादी मैं आज ही उसके घर जा रहा हूँ और मैं उसकी माता की पैर छुएंगे और उसकी बहन है बिमला, मैं उससे अपनी शादी रचाऊंगा, फिर अपने भाई के खून का बदला चुन चुन के चुकाऊंगा। उन हरामजादों को कुत्ते की मौत मारूंगा, लेकिन अभी अरुण की लाश को दफनाना नहीं, तो मेरे आने का इंतजार करना। दरबारी कहिए ठाकुर साहब इस लाश को उठाओ। हाँ ठाकुर साहब, और घर ले चले। मलसुआ आओ मेरे साथ, मेरी बंदूक उठाओ और चलते हैं। हमारा दोस्त गया है उन कुत्तों का नामो निशान मिटाने के लिए, और देखना ऐसा हाल करेगा कि जिंदगी भर याद आपसे जोड़कर हाथ बिनते करो और मेरी बिनती स्वीकार कर लीजिए। मैं अकेला हूँ और घर में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ और घर में कोई नहीं। शादी बिमला के साथ मैया कर दीजिए। मैं अकेला हूँ और घर में कोई। बूढ़ी माँ तरस खाई है मुझ पर, बहुत परेशान हूँ मैं। तो आप ठाकुर है बेटा, जमींदार है, तेल के घर में ऐसे बेटी की शादी करूं, ऐसे बेटी की शादी करूं। दिन के रात तेरे दिल देने के वास्ते पाई नहीं। अरे माँ तू दहेज की फिक्र मत कर, हमें तो अपना जीवन जीने के लिए जीवन साथी की जरूरत है। धन दौलत रुपए पैसे गाड़ी बंगला नौकर चाकर, ऊपर वाले ने तुम लोगों के आशीर्वाद से हमें सब कुछ दिया है। लेकिन मैं कैसे शादी करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, खाने को मैं तरस रही खुद का, तो शादी कैसे करूंगी बिटिया की? माँ तुम खाने को भी तरस रही हो और तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है। हाँ सयानी तो कहीं ना कहीं
तो उसके हाथ तुम्हें पीले करने ही पड़ेंगे। फिर ये सोच लो, अगर तुमने बिमला की शादी मेरे साथ कर दिया तो उसकी भी जिंदगी गुजर जाएगी आसानी से, और तुम लोगों की भी ये भूखमरी भी खत्म हो जाएगी। हाँ माँ, ठीक है, आप कह रहे हो मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, अरे हमें बिमला का हाथ दे दे माँ। देखिए, हमारे बेटा है, मैं उनसे पूछ करके आपको जरूर बताऊंगी। ये बात ठीक है, तुम अपने बेटों से सलाह कर लो, तुम्हारे बेटे जो भी कहे वही करना। ठीक है बुलाओ बुलाओ। बेटा, क्या बात है ना? बेटा ये कौन है? ये ठाकुर जमींदार है। तो अपने यहाँ क्यों आए हैं? अपने यहाँ एक आई तुम्हारी बहन है ना बिमला, हाँ, उनके हाथ थामने आए हैं, मंगनी मांगने आए हैं। यानी बिमला से शादी करना चाहते। हाँ बेटा, लेकिन माँ, कहाँ वो ठाकुर जमींदार और हम गरीब लोग, भला हम इनके बराबरी के हैं, ये शादी कैसे हो सकती है माँ? अरे हाँ बेटा, ये बात तो मैं सोच रही थी, ठाकुर साहब कुछ कह रहे हैं। अब मना कर दो, कह दो नहीं कर पाएंगे शादी। अरे श्याम सिंह, क्या अमीरों की बेटियां गरीबों के घर नहीं जाती? क्या गरीबों की बेटियां अमीरों के घर नहीं जाती? ये तो सोचने और समझने के तरीके होते हैं। लेकिन ठाकुर साहब, हमारे पास सिर्फ हमारी बहन बिमला है, और उसके सिवा हमारे पास देने को है ही क्या? और हमको कुछ चाहिए भी नहीं, ऊपर वाले ने तुम्हारी लोगों की दया से हमें सब कुछ दिया है। तुम लोग ये समझ लो, अगर तुमने अपनी बिमला की शादी कर दिया तो उसकी भी जिंदगी बढ़िया अच्छे से गुजर जाएगी, और तुम लोगों की भी लाइफ बढ़ जाएगी। वो बात तो ठीक है ठाकुर साहब, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें धन दौलत रुपए पैसे गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ दिया है। ये